तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं और आने वाले कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही प्राइवेटाइजेशन होने वाले हैं देश में। और अभी कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो बताई हैं, मैं आपको उनमें से कुछ बताने वाला हूँ कि सरकार क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रही है। गवर्नमेंट सेल कर रही है, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन। आपने कुछ दिन पहले ज़रूर सुना होगा कि कोई एक जो रेलवे स्टेशन है वो गौतम अडानी ने ख़रीद लिया है। फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने मंडे के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट के जो नए प्लान्स हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर, कि सरकार जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बेचेगी नहीं, उन्हें अब वो लीज पर या रेंट पर देगी सीमित समय के लिए। 4 साल के लिए कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लीज पर या रेंट पर देगी। सबसे ज़्यादा जो है वो हाईवेज़ और रेलवे स्टेशंस को मोनेटाइज कर कर उनसे इनकम करेंगी, ऐसा उन्होंने बताया। आने वाले 4 सालों में 400 पैसेंजर ट्रेन, 15 रेलवे, 5 रेलवे गोडाउन। तो अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसा क्यों कर रही है। तो हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बीएसएनएल जो है गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है। तो जो बीएसएनएल है उस पे किसी भी अदर टेलीकॉम कंपनी से ज़्यादा 65,000 कर्मचारी काम करते हैं। या अदर गवर्नमेंट कंपनी को पूरे संशोधन, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट होने के बाद भी जो बीएसएनएल कंपनी है वो घाटे पे चल रही है। 2019-20 में जो बीएसएनएल कंपनी है वो 15,000 करोड़ के घाटे पे चल रही थी। 2020 और 21 में कंपनी 27,000 करोड़ के कर्ज में। संसाधन होने के बावजूद कंपनी जब परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो सरकार करे तो करे क्या। अब हम हर चीज़ को लिए सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते इस पर, आप ये भी समझिए। मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये कोई भी सरकार हो, चाहे अब जैसे कि ये पुरानी सरकार जो थी हमारी, उन्होंने कितना कर्ज लिया हुआ है, वो कर्ज भी उसका ब्याज ही बहुत ज़्यादा है। आप सभी संसाधन होने के बावजूद पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने 2018 में 1 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर 14 पैसे कमा कर दिए। बात करें प्रेजेंट की तो गवर्नमेंट कंपनी 1 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे 3 पैसे कमा कर दे रही है। 3 पैसे, ये कि बहुत बड़ा अंतर है। तो आइए हम कुछ और एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एयर इंडिया 8,475 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। उसके बाद MTNL 3,696 रुपए के घाटे में चल रही है। BHEL 1,473 करोड़ के घाटे में चल रही है। सरकार जो है इसीलिए टाइम लिमिट के साथ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को प्राइवेट कर रही है, रेंट पर दे रही है, ताकि वो इससे इनकम जनरेट कर सके और लोन को सेटल कर सके। उसके बाद भी अगर ये प्रोसेस जारी रहती है तो भी गवर्नमेंट को बहुत सारे इनकम होने लगेगी, तो वो बहुत सारे इनिशिएटिव ले सकती है कि कोई स्कीम लॉन्च कर दे। जैसे अभी भी काफ़ी स्कीम उन्होंने लॉन्च की हुई है, लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना। तो ऐसी योजनाएं और ला सकती है सरकार हमारे पास। तो आइए अब हम समझते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। गवर्नमेंट सेक्टर की मतलब जो जॉब सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के बारे में लोगों को पूरी तरह जानकारी ना होने के कारण भी कई सारी समस्याएं पैदा होंगी। गवर्नमेंट जॉब्स कम हो जाएगी, लोगों को जॉब्स मिलना कम हो जाएगी, क्योंकि जो प्राइवेट में सेक्टर में आप जानते हैं। एडवांटेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं हम। जब जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो लोग ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा सीरियसली काम करेंगे। गवर्नमेंट की अगर इससे इनकम होगी तो वो लोन सेटल करेगी। और प्राइवेटाइजेशन के होने के बाद जो है सिस्टम्स में सुधार आ सकता है, करप्शन जो है वो भी कम हो सकता है। मैं इसमें अपने कुछ पर्सनल व्यूज़ भी दे देता हूँ कि क्या ये सही है या नहीं। सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है ये बहुत सही है, क्योंकि पिछली सरकार ने जो है काफ़ी हद तक लोन जो है सेटल नहीं किया और काफ़ी लोन का बर्डन जो है इस गवर्नमेंट पर आ गया है कि जो शेयर मार्केट है उस पर उछाल आ सकता है। क्योंकि जब गवर्नमेंट कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करने लगेंगी तो उनके जो शेयर्स हैं उनके प्राइस बढ़ेंगे, लोगों उनमें इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। इन्वेस्टमेंट से भी काफ़ी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, GDP सुधरेगी, देश की जो करेंसी है वो मजबूत होगी, लोगों की ग्रोथ होगी ज़्यादा। फिर लोग जॉब्स तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है साइड हसल भी चालू करेंगे, नए नए बिजनेस चालू होंगे, लोग एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करेंगे। ये तरक्की की ओर ले जाने वाला इनिशिएटिव है ये, क्योंकि आप भी जानते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच
अगर आप गवर्नमेंट बैंक में भी चले जाएँ तो वहाँ पे आपको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, और आप प्राइवेट बैंक पे चले जाएँ तो वहाँ पे आपको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, आप भी जानते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर वीडियो पसंद आई है तो। बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से भी और क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए, या किस तरह से और सरकार इस परिवर्तन के ऊपर और अच्छे से काम कर सकती है। आपके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत, ये भी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।